हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 10 की, भी क्लास 10th की, एंड द चैप्टर इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस वाले चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग में पॉइंट्स की बात हम कर लेते हैं कि एक्चुअली लाइट क्या है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ लाइट, तो आप सबसे पहले यही जवाब देंगे कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन एबल टू सी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट है, उसको आप देख पा रहे हैं, तो क्यों देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? लाइट एनर्जी की वजह से देख पा रहे हैं। इस दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर जब रोशनी पड़ती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट नहीं पड़ेगी तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम किसी भी चीज़ को कब देख पा रहे हैं? जब उसके ऊपर क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो लाइट होती है वो मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल होते हैं। तो उसमें से जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं उनके थ्रू जो लाइट होती है वो ट्रांसमिट करती है। जो ओपेक होता है उसमें वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लाइट हमेशा सीधे पाथ पर ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट या फिर लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बेसिकली लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट सीधे रास्ते पे ट्रैवल करती है। लाइट टेढ़ी मेढ़ी ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले आई होप कि आप सभी को रिफ्लेक्शन का मतलब पता होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देती हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट का किसी भी सरफेस पर आकर टकराना और टकराकर वापस चले जाना, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से आके टकराई, सपोज मान लीजिए एक दीवार है, उस दीवार पर आकर लाइट टकराई। ठीक है, दीवार से लाइट टकराई, लाइट सीधे रास्ते पे ट्रैवल कर रही थी, सीधे रास्ते पे जा रही थी। अब उसके रास्ते में दीवार आ गई। ठीक है, अब लाइट ने क्या किया भाई, दीवार के पार जाने के लिए रास्ता उसको मिल नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाइट उस दीवार से टकराएगी और टकरा कर वापस चली जाएगी। तो लाइट का दीवार से टकराना और टकरा के वापस चले जाना, इसी को हम बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, या इसी सिंपल फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का किसी सरफेस से, ओपेक सरफेस से टकराना और टकराकर वापस चले जाना और उसी पाथ पे वापस जाना, इसी को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को। ठीक है, इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है? वो लाइट जो आई और दीवार से, दरवाजे से या किसी भी ऑपेक ऑब्जेक्ट से टकराई, वो उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, और जो टकरा कर वापस जा रही है वो हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट आई इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस चली गई रिफ्लेक्टेड रे। और इन्हीं दोनों के बीच में हमने एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखी है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे को आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिफ्लेक्टेड रे को स्मॉल आर से और नॉर्मल को एन से। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आर। और रिफ्लेक्शन का पहला लॉ यही कहता है
कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर 50 डिग्री के एंगल से कोई रोशनी लाइट की रे आई और एक दीवार पे पड़ी तो वो 50 डिग्री के एंगल पर ही वापस रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। समझ में आई? अगर एक 40 डिग्री के एंगल पर लाइट आके पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर भी 40 डिग्री पर ही वापस जाएगी। ऐसा नहीं है कि 50 डिग्री के एंगल पर आके गिर रही थी और 40 डिग्री के एंगल से वापस जा रही है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है हमारा कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों हमेशा सेम प्लेन पर लाई करेंगे, सेम मीडियम में होंगे। अगर हम सॉलिड मीडियम की बात कर रहे हैं तो इंसिडेंट रे भी सॉलिड किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर गिरेगी, रिफ्लेक्टेड रे भी सॉलिड सरफेस से ही टकरा के जाएगी और नॉर्मल भी सॉलिड सरफेस पे होगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे तो सॉलिड से टकराई लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो है वो गैशियस मीडियम में पार कर गई। ठीक है, समझ में आया? तो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉ पढ़े। पहला, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, और दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पर लाई करेंगे। और ये दोनों लॉ हमेशा हर तरीके की सिचुएशन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एप्लीकेबल होंगे, चाहे हम नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें, चाहे हम स्फेरिकल सरफेस की बात करें, दोनों ही केसेस में ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा।